हे देयर एवरीवन, वेलकम टू सर्विसेज क्लासेस। तो आप सबके सामने एक क्वेश्चन है और वो है आईएस कर्व के ऊपर। सो टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को समझने के लिए और क्या आंसर लिखना है वो है आईएस कर्व। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आईएस कर्व इज द लोकस ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स इन द कमोडिटी मार्केट। व्हाट डू द पॉइंट्स अबव एंड बिलो द आईएस कर्व सिग्निफाइज। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज आईएस कर्व, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज आईएस कर्व। तो आईएस कर्व का जो हमारा इक्वेशन है, यानी कि जो आईएस कर्व का लोकस है, उसको हम जिस इक्वेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं दैट इज व्हाट y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, और कंजम्पशन का फंक्शन क्या है, डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि y माइनस टी, प्लस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस चीज पे डिपेंड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और लास्ट में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि एक्सोजेनसली गिवन है। सो ये जो हमारा y है यहाँ पे, दिस बेसिकली डिपेंड्स ऑन c which depends on disposable income, and investment which depends on again rate of interest, and g is fixed. Now changes, let's understand the changes, that is consumption और income का क्या change है। we know MPC, MPC क्या होता है हमारा, डेल्टा c by डेल्टा y, यानी कि change in consumption due to change in income by 1 unit, right? And here that we can denote it as c prime, right? और ये क्या होता है हमारा, इसका जो वैल्यू होता है हमेशा लेस देन 1 होता है लेकिन ग्रेटर देन 0 होता है। सो दिस इज नंबर 1 थिंग अबाउट द आईएस कर्व चेंज। और दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरह समझ सकते हैं, यानी कि अगर किसी चीज का प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड उसका कम होता है, और अगर प्राइस कम हो तो डिमांड ज्यादा होगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट का प्राइस रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा होगा तो डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट कम होगा, सिमिलरली रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट हाई होगा, यानी कि डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इन्वेस्ट का एक इनवर्स रिलेशनशिप है। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि डी आई बाई डी आर दैट इज योर आई प्राइम is less than 0. So these are the assumptions on which our definition of IS curve or the equation of IS curve is based. अब यहाँ पे डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि ये जो है हमारा, ये है हमारा IS कर्व का डेरिवेशन ग्राफिकली। कहाँ से डिराइव करते हैं हम लोग, आईएस कर्व डिराइव करते हैं दो मार्केट से, एक इन्वेस्टमेंट का रिलेशन हो गया और एक हमारा सिंपल केन्शियन मॉडल का रिलेशन हो गया। दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम लोगों को जो कॉम्बिनेशन मिलेगा दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम का, दैट इज गोइंग टू बी द लाइन ऑफ आईएस कर्व। और हर एक पॉइंट जो आर एंड वाई है, व्हाट विल इट शो, इट विल शो आवर कमोडिटी मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी कि ये जो आईएस कर्व है जो कि हमारा ये इक्वेशन है, तो हर एक पॉइंट इस पे, यानी कि हम अगर पॉइंट ई डैश पे है या एफ डैश पे है, यहाँ पे दैट इज दिस ई डैश या फिर एफ डैश, हर एक पॉइंट पे देखिए आर और वाई का डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, लेकिन व्हाट इज सेम, दैट इज पॉइंट ई डैश हो या एफ डैश हो, यहाँ पे डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि पॉइंट्स ऑन आईएस कर्व पे क्या होता है, कमोडिटी मार्केट इक्विलिब्रियम। सो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, पहला पॉइंट है हमारा कि पॉइंट्स ऑन आईएस कर्व होगा यानी कि कमोडिटी मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो यानी कि कोई भी पॉइंट जैसे कि यहाँ पे ई डैश एफ डैश हो जाए, या फिर हम इस डायग्राम में देखें कि ये भी हमारा आईएस कर्व का डायग्राम है, तो इस पे मान लो अगर पॉइंट ई और एफ को कंसिडर करें तो ये हो गया हमारा पॉइंट ई और एफ का पॉइंट, राइट। दैट इज कोई भी लाइन दैट इज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड वाई such that the commodity market is in equilibrium gives us our desired IS curve. अब हम लोगों को जो समझना है वो है कि अगर हम लोग आईएस कर्व के ऊपर नहीं है तो क्या होगा, यानी कि कोई भी पॉइंट्स है नॉट ऑन द आईएस कर्व लेकिन ऑन द राइट साइड या अबव द आईएस कर्व, नहीं तो लेफ्ट साइड या बिलो द आईएस कर्व, यानी कि उसको समझने के लिए हम लोग देख लेंगे कि ये वाला डायग्राम आपके सामने है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले तो
हमने बोला कि देखिए आई एस जो है ये हमारा आई एस कर्व है और आई एस कर्व के ऊपर हमारा 2 पॉइंट है। तो जब पॉइंट ई है वो उसमें क्या शो कर रहा है, पॉइंट ई इज अ पॉइंट ऑफ कमोडिटी मार्केट इक्विलिब्रियम, जहाँ पे हमारा R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है और Y1 क्या है, हमारा इनकम है। सो इस पॉइंट पे जो है हमारा इस रेट ऑफ इंटरेस्ट और इस इनकम लेवल पे डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल इन द कमोडिटी मार्केट। नाउ as rate of interest falls from R1 to R2 to be in equilibrium, यानी कि कमोडिटी मार्केट का डिमांड और सप्लाई इक्वल होने के लिए Y इंक्रीज हो गया और हम लोग पॉइंट F पे आ गए। तो E से F पे जब आएंगे और इक्विलिब्रियम के लिए R ड्रॉप होगा तो Y बढ़ रहा है, और अगर Y ड्रॉप होगा तो R बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें कमोडिटी मार्केट इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस यानी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई को यहाँ पे मेंटेन करना है। तो अगर हम लोग पॉइंट E या F पे नहीं है, यानी कि सपोज हम लोग है एक पॉइंट ऑन द राइट साइड यानी कि पॉइंट H पे, तो पॉइंट H क्या है, पॉइंट H इज अ पॉइंट ऑन द राइट साइड या फिर अबव द IS कर्व। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा क्या है, डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम यानी कि डिमांड इज एग्जैक्टली नॉट इक्वल्स टू सप्लाई। अब डिमांड इज नॉट इक्वल्स टू सप्लाई मतलब बड़ा हो सकता है, कम हो सकता है। अगर डिमांड ज्यादा है मतलब एक्सेस डिमांड कंडीशन है, और अगर सप्लाई ज्यादा है मतलब एक्सेस सप्लाई कंडीशन है। तो हम समझ लेते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट राइट साइड पे होगा IS कर्व के, तो वहां पे किस टाइप का डिसइक्विलिब्रियम है। तो आप देख सकते हैं अगर हम लोग पॉइंट H पे है तो पॉइंट H पे क्या होगा, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज R1 और जो इनकम है दैट इज Y2। सो क्लियरली अगर मैं पॉइंट E से H को कंपेयर करूं तो R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे Y ज्यादा है, आउटपुट ज्यादा है, मतलब सप्लाई ज्यादा है। यानी कि यहाँ पे डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई था और अभी सप्लाई का जो है एक्सेस हो गया है, यानी कि यहाँ पे एक्सेस सप्लाई है। तो इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए मतलब कि इसका जो सप्लाई एक्सेस है, या तो मुझे सप्लाई कम करना पड़ेगा या तो मुझे डिमांड बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ई पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है, एच पे डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं है। कंडीशन ऐसा है कि एच पॉइंट पे एक्सेस सप्लाई है, मतलब डिसइक्विलिब्रियम है। तो मुझे इक्विलिब्रियम में लाना है, यानी कि मुझे क्या करना होगा, जो एक्स्ट्रा सप्लाई है उसको या तो मुझे डिमांड बढ़ा के उसके बराबर लाना पड़ेगा, या तो मुझे और सप्लाई ही नहीं करना है और डिमांड के बराबर लाना पड़ेगा। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, एक बार हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और एक बार हम लोग इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सो अगर मैंने देखा कि पॉइंट ई के रेस्पेक्ट में एच को, ठीक है, मतलब ई और एच पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R1 है, और y क्या है, हमारा Y2 है, जो कि डिसइक्विलिब्रियम है। तो मैं इस y को कम कर सकती हूँ, है ना, y को कम करके मैं y1 पे ला सकती हूँ। तो फिर क्या हो जाएगा कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैंने अगर y को कम कर दिया और y1 में वापस आ गया तो वो सप्लाई कम हो जाएगा, पहले वाले डिमांड में सेम रहेगा। सो दैट मीन्स अगर मैं पॉइंट H पे हूँ तो मेरा एक्सेस सप्लाई है, और मैं अगर लेफ्ट साइड मूव कर रहा हूँ यानी कि आउटपुट कम हो जाए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। नहीं तो क्या कर सकते हैं हम लोग, पॉइंट H से पॉइंट F की तरफ मूव कर सकते हैं, यानी कि Y2 को यही मेंटेन कर रहे हैं लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट को फॉल करवा देते हैं। यानी इकोनॉमी में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 से फॉल होके R2 होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ जाएगा, मतलब इफेक्टिव डिमांड बढ़ जाएगा। तो ऑलरेडी बढ़े हुए सप्लाई से डिमांड भी इक्वल आ जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। तो इसको अगर हम समराइज करें तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज एट पॉइंट H एक्सेस सप्लाई। ओके, अब इसको हम लोग रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, फ्रॉम H to E by reducing Y2 to Y1 at same rate of interest R1। ये हो गया एक तरीका। और दूसरा क्या है, from H to F by reducing R from R1 to R2 at same Y2। So E and F दोनों पॉइंट ही क्या है,
इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है, लेकिन पॉइंट एच क्या है हमारा, एक्सेस सप्लाई वाला पॉइंट है। तो हम एच से अगर ई या एफ में आ जाएंगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मेंटेन हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट पॉइंट ऑन द राइट साइड ऑफ द आईएस कर्व। अब हम लोग बात कर लेंगे कि अगर नीचे या लेफ्ट साइड में होगा तो क्या है। सो let's clear this diagram for you and let's check point G। तब देखिए आप E से नीचे की तरफ है या F से लेफ्ट की तरफ है, यानी कि ऑन द लेफ्ट साइड और बिलो अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन IS कर्व, तो क्या होगा। तो अगर मैं पॉइंट E के रेस्पेक्ट में देखूं अगेन, तो पॉइंट E के रेस्पेक्ट में हियर यू कैन सी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट E, जब मैं G पे हूं तो यहाँ पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, R1 से R2। पॉइंट G पे अगर मैं E से G पे मूव करूं, प्लीज अंडरस्टैंड आई एम मूविंग फ्रॉम पॉइंट E टू पॉइंट G। सो इफ आई एम मूविंग फ्रॉम पॉइंट E टू पॉइंट G, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी इज फॉलिंग। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई वही है, ओवरऑल डिमांड बढ़ गया, तो Y1 पे ही R कम होने की वजह से डिमांड बढ़ गया, यानी कि डिमांड ज्यादा हो गया, यानी कि एक्सेस डिमांड हो गया। सो इट मीन्स कि हमारा जो पॉइंट G है, इट डिपिक्ट्स व्हाट, एक्सेस डिमांड। हमने क्या पढ़ा था, पॉइंट E क्या है हमारा, एक्सेस सप्लाई, और पॉइंट G क्या हो गया हमारा, एक्सेस डिमांड। सो अगर हम लोग नीचे या लेफ्ट साइड में आईएस कर्व पर रहे तो एक्सेस डिमांड होता है, और अगर हम लोग ऊपर या राइट साइड ऑफ आईएस कर्व में रहे तो एक्सेस सप्लाई होता है। तो अगेन हमने यहाँ पे समझ लिया कि अगर हम लोग लेफ्ट साइड में है तो डिसइक्विलिब्रियम है, और किस टाइप का डिसइक्विलिब्रियम है, डिमांड ज्यादा है, यानी कि एक्सेस डिमांड है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन फ्रॉम हियर। तो हम लोग अभी कहाँ पे है, जैसे एज एक्सप्लेन्ड वी आर नाउ एट पॉइंट G. Okay, so from E to G, what is happening? From E to G, R is decreasing, as a result I is increasing, as a result demand is increasing, therefore demand is greater than S, right? So excess demand। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे Y चेंज नहीं करना है, यानी मुझे G से E में ही वापस जाना है, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, और नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ, सप्लाई बढ़ा सकती हूँ इस साइड। तो अगर मैंने G से, तो अगर मैं फ्रॉम G टू F मूव करूं तो क्या हो जाएगा, सेम R, Y इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम रिस्टोर। That is what happens. So to conclude, अगर मैं IS कर्व के ऊपर हूं, यानी कि अगर मैं पॉइंट E और F की बात करूं तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, कमोडिटी मार्केट, इक्विलिब्रियम। अगर मैं पॉइंट H पे हूं, यानी कि राइट साइड या फिर अबव द IS कर्व, तो वहां पे एक्सेस सप्लाई होगा, और मैं Y को कम कर सकती हूँ सेम R पे, या तो R को कम कर सकती हूँ सेम Y पे, एनीथिंग टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम। एंड द लास्ट पॉइंट इज, अगर मैं लेफ्ट साइड या बिलो द आईएस कर्व में हूं तो क्या करना होगा मुझे, वहां पे एक्सेस डिमांड है, और इक्विलिब्रियम में लाने के लिए सेम वाई पे मैं आर को इंक्रीज करके डिमांड बढ़ा सकती हूँ, या तो सेम आर पे सप्लाई इंक्रीज करके मैं इक्विलिब्रियम रिस्टोर कर सकती हूँ। दिस इज ऑल अबाउट योर पॉइंट्स ऑन एंड ऑफ द आईएस कर्व।